आयतल कुर्सी। दोस्तों, आप लोग अक्सर नमाज के बाद आयतल कुर्सी का जिक्र करते होंगे और तमाम मुसलमानों के आयतल कुर्सी याद भी होगी। आपने हमेशा आयतल कुर्सी को पढ़ा, उसका जिक्र किया, लेकिन आप लोग आयतल कुर्सी के 10 राज ऐसे भी आते हैं जिनके बारे में नहीं जानते होंगे। और जहां तक मेरा मानना है, इन 10 राजों के बारे में आपको किसी ने भी आज से पहले नहीं बताया होगा। आज जब आप लोग इन 10 राजों के बारे में जानोगे तो आप आयतल कुर्सी का जिक्र चलते फिरते उठते बैठते करना शुरू कर दोगे। आप भी आज जानोगे कि आयतल कुर्सी से इंसान क्या क्या कर सकता है। हजरत अबू मसनद रदी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद में सबसे बरकत वाली आयत और सबसे फजीलत वाली आयत वो है जिसको आयतल कुर्सी कहा जाता है। तो नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर अपना हाथ हजरत अबू मसनद रदी अल्लाह ताला अन्हो के सीने मुबारक पर रख दिया और फरमाया, ए अबू मसनद, तुम्हें इल्म मुबारक हो, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। कुरान पाक में सबसे बरकत वाली आयत और सबसे फजीलत वाली आयत और सबसे बुलंदी वाली आयत आयतल कुर्सी है। आइए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं आयतल कुर्सी के 10 राज कौन कौन से हैं। नंबर 1, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स शाम को सोते वक्त एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़कर सोता है तो वो शख्स तमाम मुश्किलों और मुसीबतों से महफूज हो जाता है। तमाम परेशानियों से अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को निजात दे देता है। आयतल कुर्सी का दूसरा राज, हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स रोजाना आयतल कुर्सी पढ़ता रहेगा वो शैतान के मकरो फरेब से महफूज रहेगा, हर तरीके की मुसीबत से महफूज रहेगा, हर तरीके की बला से महफूज रहेगा। जो शख्स 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर सोता है, यानी रात को सोते वक्त सिर्फ 3 मरतबा आयतल कुर्सी का विर्द करता है, तो वो शख्स चोरी से महफूज हो जाता है, यानी उसके मालो दौलत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और अपने दुश्मन से भी महफूज हो जाता है। आयतल कुर्सी का तीसरा राज, जो शख्स आयतल कुर्सी का विर्द करता है वो शख्स जादू और जिन्नात के असर से महफूज हो जाता है। और जो शख्स बहुत ज्यादा बीमार हो, जिसके ऊपर दवाई का असर ना होता हो, इलाज करा करा कर थक चुका हो, दवाई खा खा कर भी थक चुका हो, तो वो शख्स हर दिन 40 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर पानी पर दम करके पिया करे। पढ़ने का तरीका कुछ यूं है, वजू बनाकर एक ऐसी जगह पर बैठ जाए जहां उसे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़े और फिर उसके बाद 40 मरतबा आयतल कुर्सी को पढ़े और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़े। हर बार आयतल कुर्सी पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ना भूले। इसी तरीके से रोजाना पढ़कर पानी को पी लिया करे। ये अमल तब तक करे जब तक मुकम्मल बीमारी से शिफा ना मिल जाए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसकी तमाम बीमारियों को अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमा देगा। आयतल कुर्सी का चौथा राज, दोस्तों हदीस शरीफ में है कि एक मरतबा नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हो से इरशाद फरमाया, ए अली, क्या मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज बताऊं कि जब तुम्हारा इंतकाल हो तो सीधे जन्नत में चले जाओ। उसके बाद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जरूर बताइए वो कौन सा अमल है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर नमाज के बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ता रहेगा तो जब उसका इंतकाल होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत अता फरमाएगा, यानी इंतकाल के बाद वो शख्स सीधे जन्नत में जाएगा। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सुभान अल्लाह। दोस्तों, आप भी हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी जरूर पढ़ लिया करें। पढ़ने का तरीका कुछ यूं है कि जैसे ही आप फर्ज नमाज के बाद सलाम फेरें तो सबसे पहले 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ें और फिर उसके बाद 1 मरतबा या 3 मरतबा आयतल कुर्सी को पढ़ा करें। प्यारे दोस्तों, आयतल कुर्सी पढ़ने का एक फायदा ये भी है कि अगर कोई शख्स अपने घर से किसी काम के लिए निकले या कहीं रिश्तेदारी में जाए या बाजार में जाता हो या किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकले, तो जब भी वो अपने घर से बाहर निकले तो घर से निकलने से पहले 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लिया करे। ऐसा करने से फरिश्ते उस शख्स की हिफाजत करेंगे। आयतल कुर्सी का 5वां राज, जो
शख्स रात को सोने से पहले 1 मरतबा या 3 मरतबा या इससे ज्यादा मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर सोता है तो उसके दाएं बाएं और आगे पीछे जो घर होते हैं, यानी कि आपके आगे पीछे साइड में इस साइड में जो भी मकान बने हुए होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपके आयतल कुर्सी पढ़ने की फजीलत से उन घरों में भी चोरी नहीं होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला, और जादू या जिन्नात का असर भी नहीं होगा और सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, आप अगर अपने घर में बैठकर 1 मरतबा आयतल कुर्सी रात को सोते वक्त पढ़ते हैं तो आपके पड़ोस के जितने भी मकान होंगे उनकी भी हिफाजत होगी। जब उनकी इतनी हिफाजत होगी तो आपके घर में कितनी बरकत होगी। इसलिए सभी लोग रात को सोते वक्त हिफाजत के लिए अपने घर में 1 मरतबा आयतल कुर्सी को जरूर पढ़ लिया करें। आयतल कुर्सी का छठा राज। एक बहुत मशहूर रिवायत हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु की है, जिसमें बयान किया गया है कि नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु को ज़कात में आई खजूरों की निगरानी करने के लिए मुकर्रर फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु उन खजूरों की निगरानी कर रहे थे कि आपने रात में देखा एक शख्स आया और खजूरों को चुराने लगा, तो इस पर हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको पकड़ लिया और कहा, मैं तुझे अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने ले जाऊंगा और शिकायत करूंगा। तो वो शख्स रोते हुए कहने लगा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहुत भूखे हैं, इसलिए मैं ऐसा करने पर मजबूर हो गया, लेकिन अब से नहीं करूंगा। तो हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे छोड़ दिया। सुबह को नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस वाक़ये का जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कल फिर आएगा। तो हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु तैयार हो गए और कहने लगे, आज नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन उसे फिर खजूर चुराते हुए पकड़ा और कहा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो उस दिन भी वो अपने बीबी बच्चों का वास्ता देकर खूब रोने लगा। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु को रहम आ गया और उसे छोड़ दिया। सुबह को नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया कि ए अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि आया तो था, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कल फिर आएगा। अब हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, आज आएगा तो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली रात वो शख्स फिर आया और उसको फिर पकड़ लिया गया। तो हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, आज मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन आज मैं तुझे अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने पेश जरूर करूंगा। तो जब उस शख्स ने देखा कि ये बिल्कुल भी मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं, तो उसने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी दुआ बताऊंगा कि अगर तुम रात को सोते वक्त उसे पढ़ लो तो एक फरिश्ता सुबह तक शैतान से तुम्हारी हिफाजत करेगा। इस पर हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अच्छा ठीक है, बताओ। तो उस शख्स ने कहा, आयतल कुर्सी अगर तुम सोते वक्त पढ़ लो तो एक फरिश्ता सुबह तक तुम्हारी शैतान से हिफाजत करेगा। अगली सुबह फिर नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया कि ए अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि आया तो था, लेकिन मैंने उसे फिर छोड़ दिया क्योंकि उसने मुझे एक ऐसी दुआ सिखाई जिससे शैतान से हिफाजत होती है। तो नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ये बात उसने सच कही, हालांकि वो हमेशा झूठ ही बोलता है, क्या तुम्हें पता है वो कौन था? तो हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, कौन था? फरमाया, वो शैतान था। अपने आप को छुड़ाने के लिए उसने ये बात बताई और ये बात सच्ची थी। दोस्तों, आपने इस रिवायत से क्या सीखा? अगर आप रात को एक बार आयतल कुर्सी पढ़ लेते हैं तो आपकी पूरी रात एक फरिश्ता हिफाजत फरमाता है। आयतल कुर्सी का 7 बार राज। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है शैतान वहां से भाग जाता है और 3 दिन तक उस घर में दाखिल नहीं होता और 40 दिन तक उस मकान पर जादू टोने का असर नहीं हो सकता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत के लिए 2 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा देता है जो सुबह तक उस इंसान की हिफाजत करते हैं। आयतल कुर्सी का 8वां राज। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि फतावा ज़हरिया में तहरीर है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला
ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आयतल कुर्सी पढ़कर घर से निकले तो अल्लाह तबारक व तआला 70,000 मलाइका को हुक्म देता है कि उसके वापस आने तक उसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहो। और जो शख्स आयतल कुर्सी पढ़कर घर में दाखिल होगा उसके घर से अल्लाह तबारक व तआला गरीबी को दूर फरमा देगा, यानी कि उसके घर और कारोबार में बेशुमार बरकत होगी। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आगे फरमाया कि मैंने जामिउल इकायत में लिखा हुआ देखा है कि बगदाद का एक वाक़या है कि बगदाद के एक शख्स के घर में एक रात 10 चोर दाखिल हुए। वो शख्स आयतल कुर्सी पढ़कर कहीं गया हुआ था। वो चोर जैसे ही उस घर में दाखिल हुए सब के सब अंधे हो गए। जब वो शख्स घर में वापस आया तो उन लोगों को देखकर पूछने लगा कि तुम लोग कौन हो और क्यों आए हो? उन्होंने कहा हम चोर हैं, चोरी करने आए थे। आप हमारे लिए दुआ फरमाइए, हम लोग अंधे हो गए, हमारी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। हम इस काम से तौबा करते हैं और आपके सामने इस्लाम कबूल करते हैं। वो शख्स मुस्कुराए और अल्लाह से दुआ के लिए हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करने लगे और कहने लगे अल्लाह के हुक्म से आंखें खोलो। सबकी आंखें खुल गईं और रोशनी वापस आ गई। वो तमाम लोग उसी वक्त तौबा करके मुसलमान हो गए। देखा आपने, एक मर्तबा आयतल कुर्सी अगर आप लोग अपने घर में पढ़कर घर से जाते हैं तो कोई आपके मालो दौलत पर हाथ भी नहीं लगा सकता इंशाअल्लाह। आयतल कुर्सी का 9वां राज। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम किसने नहीं सुना होगा। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह आयतल कुर्सी की फजीलत बयान करते हुए फरमाते हैं कि जिस दिन आयतल कुर्सी नाजिल हुई तो 70,000 फरिश्ते उसके इर्द गिर्द थे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आयतल कुर्सी इसको कबूल फरमाएं। और आगे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद आलीशान है कि जो बंदा आयतल कुर्सी पढ़ेगा हर हर्फ के बदले 1000 बरस का सवाब उसके नामाए अमाल में लिखा जाएगा। 70,000 फरिश्ते जो आयतल कुर्सी के इर्द गिर्द हैं आयतल कुर्सी का सवाब उसके नामाए अमाल में लिखते हैं और वो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रबीन में शामिल हो जाता है। आयतल कुर्सी का आखिरी और 10वां राज। हजरत शेख अब्दुल वहाब सदरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स दिन या रात में 1000 मर्तबा आयतल कुर्सी 40 दिनों तक पढ़ेगा, परवरदिगार की कसम इस आयत का रूहानी असर उसको दिखने लगेगा। मलाइका उसकी जियारत को आएंगे और उसके तमाम मकसद और दिली मुरादें पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, जिंदगी का तजर्बा ये बताता है कि अल्लाह की मदद की तरह कोई मदद नहीं। मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल अचानक से अपना रुख बदलने लगती है। गैब से असबाब पैदा हो जाते हैं। कभी कभी दिमाग में कोई ऐसी बात आ जाती है कि आदमी महसूस करता है और वो उसके लिए पूरा हो जाता है। बाज वक़ात ऐसी जगह से मदद पहुंचती है जो आदमी के दिमाग में भी नहीं होता, लेकिन ये सब उसी वक्त मुमकिन है जब आपको अल्लाह तबारक व तआला पर कामिल भरोसा हो। आयतल कुर्सी एक ऐसी चीज है जिससे इंसान अपने नामुमकिन काम को भी इंशाअल्लाह मुमकिन कर सकता है। बस आपको इस पर यकीन होना जरूरी है। आप लोग किसी भी मकसद के लिए इस पर यकीन रख के उस काम को शुरू करें, बाकी आप अल्लाह पर छोड़ दें। इंशाअल्लाह आपको उस काम में यकीनन कामयाबी मिलेगी। आज से चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, किसी भी काम को बिना आयतल कुर्सी को पढ़े शुरू ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं, हर काम में आयतल कुर्सी को शरीक करते हैं, तो अल्लाह आपकी मदद जरूर फरमाएगा और हर काम में अल्लाह आपको कामयाबी जरूर देगा। प्यारे दोस्तों, आयतल कुर्सी के इन 10 राजों के बारे में शायद आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो इन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं। छोटी सी आयतल कुर्सी है, हर मुसलमान के याद है, तो क्यों ना आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर करके दूसरे लोगों के इल्म में इजाफा करें। अगर आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और एक बंदे ने एक बार भी आयतल कुर्सी का जिक्र आपकी वजह से कर लिया, तो आप लोग समझ भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। 70,000 फरिश्ते उसके नामाए आमाल में सवाब लिखते हैं आयतल कुर्सी एक बार पढ़ने से। सोचो अगर आपने 10, 20, 50 लोगों को आयतल कुर्सी पढ़वा दी तो आपके नामाए अमाल में कितना सवाब लिखा जाएगा। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका दिल हो आयतल कुर्सी के नाम से इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। हो सकता है यही आपके बख्शिश का जरिया बन जाए। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी है। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की ज़ियारत
زیارت کر لیں، یعنی کہ خالی اس پتھر کو دیکھ لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ نیچے والا ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل کر رکھ دے گا، تو آپ لوگ اس نیچے والے ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے ضرور دیکھیں۔